बस एगो लोलमा जिसे हम लोग गांव में सुनते हैं लोलमा, तो लोलमा दे दिया गया है। तो उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोग की मांग है कि एकल परीक्षा होनी चाहिए, जैसे पहले हुआ था TRE 1, TRE 2, TRE 3 में। हाँ बिल्कुल अनदेखा कर रही है। आज 9वां दिन है हम लोग का। उन लोग का बाल बच्चा का अगर एक दिन रह जाए तो तुरंत हवा दवा हो जाता है। हम लोग 9 दिन से ऐसे मतलब भूखे प्यासे कुछ भी खा के जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये रिक्तियों की संख्या बहुत कम है, रिक्तियों की संख्या बढ़ानी चाहिए और डोमिसाइल लागू करनी चाहिए। इन्होंने डोमिसाइल पे वोट भी लिया है हम लोग से और हम लोगों ने इनको वोट किया है। जैसे ये एग्जाम लेने के मूड में नहीं है, ये चाहते हैं लड़का आपस में विवाद करता रहे, आंदोलन करता रहे और हम एग्जाम बढ़ाते रहे। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देखने आप, मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए इस वक्त हम मौजूद है गर्दनी बाग के धरना स्थल पर। यहाँ पे TRE 4 के अभ्यर्थी जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी ये लोग, कल तो इन लोगों ने बहुत बड़ा मार्च किया था और आज फिर से यहाँ पे अभी भी ये लोग बैठे हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक वो इस तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। कल आप लोगों ने मार्च भी किया था, तो क्या फायदा हुआ उसका? 24 घंटे का आश्वासन मिला है हम लोगों को कि हम लोग विचार करते हैं, विचाराधीन है मुद्दा कि हम लोग पढ़ते हैं, लेटर को समझते हैं, क्या उसमें कमियां हैं, क्या उसे देखना चाहिए, सरकार ने कहा है। और उसके बाद देखिए सरकार 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और प्रेस में क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के कहती है हम लोग को क्या अड़चने देती है या सभी मांगों को स्वीकार कर लेती है। क्या लग रहा है आपके पक्ष में फैसला आएगा? पक्ष और विपक्ष का फैसला तो यहाँ पहले तो आए, तब तो उसके बाद ना हम लोग कुछ कहेंगे। पहले तो डिसीजन आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या लेटर जारी हो, उसके बाद हम लोग कुछ कहेंगे। आज जो है वो यहाँ पे कम लोग दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, कुछ रक्षाबंधन के वजह से भी ऐसा हो रहा है कि विद्यार्थी कुछ कम दिख रहा है। खास करके लड़कियों की संख्या देखिएगा तो वो थोड़ी दूर से आती है, इसलिए वो रक्षाबंधन के लिए चले गए। हम लोग को ऐसा नहीं, हम लोग डटे हुए हैं। जब ऐसा होगा दिलीप भैया के नेतृत्व में जो मतलब कॉल किया जाएगा, उस समय सारे लोग स्टूडेंट जो पिछले 8 तारीख को जो हुआ था उससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो अभी भी आप बोल रहे हैं कि बड़ा आंदोलन किया, यानी आपको लग रहा है कि अभी भी फैसला आपके हक में नहीं है? नहीं, अभी फैसला अभी 24 घंटा के लिए दिए हुए। आज दिलीप भैया शिक्षा मंत्री से मुलाकात का टाइम है, उनका गृह प्रवेश है, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। शाम तक देखते हैं क्या होता है, उसके बाद फिर आगे का फैसला लिया जाएगा। आप लोग लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार अनदेखा कर रही है? हाँ बिल्कुल अनदेखा कर रही है। आज 9वां दिन है हम लोग का। उन लोग का बाल बच्चा का अगर एक दिन रह जाए तो तुरंत हवा दवा हो जाता है। हम लोग 9 दिन से ऐसे मतलब भूखे प्यासे कुछ भी खा के जीवन यापन कर रहे हैं और यहाँ पे अपने मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार को कान में आवाज तक नहीं जा रही है। हम लोग को मांग थोड़ी ज्यादा है, निगेटिव हटा दीजिए, TR 4 से PT मेंस हटा दीजिए एज यूजुअल, जैसे TR 1, TR 2, TR 3 हुआ था उस टाइप का TR 4 भी करवा दीजिए। हम लोग धरना स्थल से चले जाएंगे। हम लोग का भी परिवार है, भाई बहन है, रक्षाबंधन का दिन है। अब नहीं मांग पूरा किया जाएगा तो हम लोग रक्षाबंधन कैसे मनाएंगे? घर भी जाते हैं तो घर जाने के बाद सब जॉब वाले आते हैं, वहाँ भी ताना समाज हर तरह से लड़ना पड़ रहा है। इसलिए सरकार से नम्र निवेदन है कि हम लोग को मांग जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आपको क्या लगता है कि PT मेंस जो लाया गया है वो क्यों लाया गया है? तो जैसे ये एग्जाम लेने के मूड में नहीं है, ये चाहते हैं लड़का आपस में विवाद करता रहे, आंदोलन करता रहे और हम एग्जाम बढ़ाते रहे। देखिए जो नोटिफिकेशन लाए उसमें एग्जाम का डेट भी नहीं है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे VC में, तो बोल रहे थे कि नवंबर दिसंबर में लेंगे, वो भी मौखिक बोल रहे हैं। तो इनका ना एग्जाम का डेट आया है, ना एग्जाम लेने के ये मूड में है। एक नोटिफिकेशन ले आए जो कि फर्जी है, ना उसमें पैटर्न सही है एग्जाम लेने का, कुछ क्लियर नहीं है उसमें। बस एगो लोलमा जिसे हम लोग गांव में सुनते हैं लोलमा, तो लोलमा दे दिया गया है। तो उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोग की मांग है कि एकल परीक्षा होनी चाहिए, जैसे पहले हुआ था TRE 1, TRE 2, TRE 3 में, उस तरह से एग्जाम हो। और इसी साल बहाली कंप्लीट हो चुकी, 3 साल हो चुका है। 2.5-3 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोग का एज भी खत्म हो जाएगा आगे चल करके। तो हम लोग चाह रहे हैं जितना जल्दी हो इस बहाली को पूरा किया जाए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि TRE 4 में जो है हम 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी देने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया है, 33,000 वैकेंसी जो दी है, ये जो पिछली सारी भर्तियों में जो खाली रह गया सीट, वही सीट को इन्होंने दे दिया है। ओरिजिनल रिक्ति इन्होंने नहीं दी है। इसमें ओरिजिनल रिक्ति के अनुसार नीति आयोग की रिपोर्ट है जो जारी हुई है कुछ दिन पहले, उसमें 2,34,000 पद खाली है। तो ये 33,000 पद आप क्यों लाए?
जो कि पहले वाली रिक्ति का है, जो वैकेंसी में छूट गया था पिछले वाली में, उसमें से वही पद को दिया गया है, जबकि ओरिजिनल रिक्ति को इसमें नहीं जोड़ा गया है। तो हमारा मानना है कि जैसा कि शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि हर साल 20,000 वैकेंसी लाएंगे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मिनिमम 3 साल में 60,000 वैकेंसी होनी चाहिए, क्योंकि हर साल सीटेट क्वालिफाई कर रहे हैं लड़के, हर साल बीएड कर रहे हैं, हर साल स्टेट पास कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो ये रिक्तियों की संख्या बहुत कम है, रिक्तियों की संख्या बढ़ानी चाहिए और डोमिसाइल लागू करनी चाहिए। इन्होंने डोमिसाइल पे वोट भी लिया है हम लोग से, और हम लोगों ने इनको वोट किया है, तो हम लोग के साथ धोखा नहीं होनी चाहिए। डोमिसाइल पूरी तरह से लागू होना चाहिए, बिहार के अभ्यर्थियों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आप लोगों ने जो कल मार्च निकाला था, क्या लग रहा है उसका कुछ असर पड़ेगा सरकार? बिल्कुल असर पड़ेगा, सरकार ने उसका संज्ञान लिया है। हमारे जितने भी डेलीगेशन थे उनसे जाके मिले हैं, जाकर के वो 24 से 48 घंटा का समय लिए हैं। उसके बाद बोले हैं कि हम निर्णय करके आपको बता देंगे, फिर आप आगे के लिए स्वतंत्र हैं। तो हम बस उन्हीं के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, वो हमको क्या बोलते हैं, उसके बाद हम अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। बस घेराव की बात हो रही थी, पर आप लोगों को बीच रास्ते में रोक दिया गया। वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। हम लोग को मांग अगर नहीं पूरा हुआ, 48 घंटा का समय दिया गया है कि अगर नहीं पूरा होता है आप लोग का, तो हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। नेक्स्ट जब दिलीप भैया के नेतृत्व में जो भी डिसीजन आएगा, हम लोग फिर से सड़क पे उतरेंगे। अगर वो कर देते हैं तब तो हम लोग घर चले जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आपने सुना, ये जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, ये लोग लगातार जो है वो एकल परीक्षा की मांग कर अपनी मांगों को लेकर लगातार ये लोग यहाँ पे डटे हुए, और इनका कहना है कि अगर सरकार इनका बात नहीं मानती है तो कल जो आंदोलन हुआ था इससे भी ज्यादा बड़ा आंदोलन ये लोग करने वाले हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहो वॉच न्यूज। धन्यवाद।